फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत थक गया भाई। आज तुम अपनी अम्मी के घर नहीं गई? क्यों, आज जाना था क्या? नहीं, वो तुम ऐसे ही कह रही थी ना कि अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है और तुम इतने दिन से गई नहीं हो, इसलिए पूछा। सुबह से बच्चों ने इतना तंग किया हुआ है, तबीयत भी ठीक नहीं है आज इसकी, अभी चुप हुआ है। घर पे किसी से बात तो हुई होगी? गो ले। नहीं, आज मेरी बात भी नहीं हुई, मैं तो अपने कामों में लगी थी। फोन किया था किसी ने, माँ फोन ही नहीं उठाया। क्या बात है, आप किन सोचों में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं पानी लेकर आते हैं। अरे मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे तो माम की आवाज ही नहीं आ रही थी और तुम बेवकूफ। अरे दूसरी मर्तबा कॉल नहीं कर सकती थी तुम मुझे? बुढ़ा भाई, मैं आपको कॉल कर रही थी, आपका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। ये देखिए अम्मी जी कह रही है मेरा फोन बंद था। आप बताएं, आज तक कभी मेरा फोन बंद हुआ है? आपने जितनी मर्तबा कॉल की, पता नहीं किसको फोन करी थी, किसको फोन करी थी तुम? मैं आप ही का नंबर डायल कर रही थी। आप चाहें तो मेरा फोन देख लो। दिखाओ, चेक करो। क्या ना, वो आप कह रहे थे ना कि वहाँ सिग्नल्स नहीं आते, तो शायद इसीलिए आवाज नहीं आ रही होगी। मैं तो इतना डर गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम निकल जाएगा। उन बदमाशों की वजह से हम लोग तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए थे। अगर माँ पुलिस को ना लेकर आती तो इस वक्त मेरी जगह यहाँ मेरा जनाजा पड़ा हुआ होता। अल्लाह ना करे अम्मी, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे अम्मी जी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जो माम है ना, ये जो वहाँ थाने गई है ना, इसने बहुत गलत हरकत की है। आप लोग सब तो यहाँ बैठे होते हैं घर में, आप लोगों को दुनिया का क्या पता वहाँ किस किस किस्म के लोग आते हैं, गुंडे बदमाश, पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं वहाँ पे। ये तो आप कह रही है ना मजबूरी थी, वहाँ गुंडे बदमाश होते हैं। अगर इसे कोई देख ले वहाँ पे, एक से बचने के चक्कर में 10 पीछे पड़ जाएंगे, फिर कौन बचाएगा? और आप खुद सोचें, इस घर का मर्द कौन है? मैं हूं ना। अगर कोई खानदान वाला इसको वहां देख लेता थाने में, तो क्या सोचता ये थाने क्यों गई है? सबको जवाब तो मुझे देना पड़ता ना, मेरी बेइज्जती होती। जा बेटा, शाहनवाज के लिए चाय लेकर आओ, बना कर जाओ। और सुनो, थोड़ा कुछ नमकीन भी ले आना। शाहनवाज ने तो ऑफिस से आकर खाना भी नहीं खाया, जैसे ही पता चला है सीधा हम यहाँ आ गए। अच्छा जाओ, खाना लगाओ, शाबाश, जाओ। नहीं नहीं अम्मी जी, इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। घर वैसे ही फैला पड़ा है, बच्चियों पे बिला वजह बोझ आएगा। बस कुछ हल्का फुल्का बनवा लो। सैंडविच बनवा लो, चलो सैंडविच बना कर ले आओ भाई के लिए। जाओ। और सुनो, वो सैंडविच में ना थोड़ा चीज डाल देना, क्योंकि वो सूखा होता है ना, मेरे गले से नहीं उतरता। हाँ, केचप लेकर आना साथ। जाओ, चाय के साथ लेकर आओ, सॉस भी ले आना साथ। और चाय में चीनी कम। मैं भी बोलती हूँ। माहम, क्या हो गया बैठे बिठाए अम्मी जी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो गुस्सा आ रहा है। आप यकीन करें अम्मी जी, अगर मैं होता एक एक की ऐसी दुर्गत बनाता कि याद करते वो। तुम कर सकते थे बेटा, मेरे साथ तो बेटियों का साथ। कि माँ आप ही कहाँ रह गई हैं? आती होगी। लो आ गई। कहाँ थी आप? दूल्हा भाई के लिए सैंडविच बना रही थी। ये दूल्हा भाई की तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। उनको पता भी है कि आज सामान समेटने में हम सब कितना थक गए हैं। को कोई एहसास नहीं है हमारा। क्या कर सकते हैं निदा, छोड़ो। शुक्र है एक ही दूल्हा भाई ऐसे हैं, सब भाई ऐसे नहीं हैं। चलो, एक दूल्हा भाई तो अच्छे मिल ही रहे हैं। निदा, वैसे अब तुम्हें सारे बहनोई अच्छे ही मिलने वाले हैं। हाँ, मेरी तो यही दुआ है ना, दूल्हा भाई जैसा एक और इंसान
मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा बस करो, जाओ ये कपड़े मेरे रूम में रख दो। इसका टैग निकाल देना। इधर आओ। माहम, आज वाकई शावेज ने बिल्कुल अपनों की तरह हमारा साथ दिया है। मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ जैसे मेरा अपना कोई मेरे साथ। अब्बू जी तो शावेज की बहुत तारीफें कर रहे थे। मुझे लगता है हमें एक और बहनोई जल्द मिलने वाला है। कोई नहीं, मेरा इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बल्कि मैंने तो शावेज से भी कह दिया, पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी और फिर सोचूंगी। रहने दो, ये सिर्फ तुम हमें दिखाने के लिए कह रही हो। ओ दानिश, सुन इधर आ, भाई के लिए ठंडा लेके आ। अच्छा सुन, चाय ले आ। अच्छा सुन, कुछ भी मत ला। वसीम भाई, रात गई बात गई, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। वसीम भाई हुक्म करो तो उठा लें उस लड़की को, 2-4 दिन पास रखेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मुझे जब उठाना होगा मैं खुद उठा लूंगा। मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं है, कोई मेरे पीछे ना है। बर्बाद कर दिया, लानत है तेरी मोहब्बत पे। तूने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो गुंडा कहाँ गुंडा है और हमेशा रहेगा। तुझे पता है मैं तुझसे क्यों दूर भागती? तू एक गंदा कचरे का ढेर है और वहाँ तू हमेशा रहेगा। उससे तू कभी बाहर नहीं आ सकता। साथ मेरे कोई ना रहा और रब्बा मेरे हाल तो महरम तू है अंदर। महरू, खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। मैं मन सब कुछ मेरा तू और रब्बा मेरे हाल तो महरम तू है अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना। मैं मन सब कुछ मेरा तू। ये क्या? मेरे डायरेक्टर ने तुझे सीधा भिखारन बना दी। बकवास मत कर। चल मैं उठा लेता तेरा बैग। तू मत उठा मेरा बैग। क्यों, क्या हुआ? तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे कैसे खत्म हो गया? महरू, 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 ये बात सुन। नहीं सुनूंगी। अच्छा सुन तो ले थोड़ी। बंद कर। महरू, थोड़ी सी भीख मुझे भी दे दे यार, कि मैं तेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकूं। बहुत भूख लग रही है, सुबह से खाना नहीं खाया। ये महरू दरवाजा खोलना, एक खोल दे महरू दरवाजा। मेरी तरफ से तू भूखा मर, जाके डाका डाल, गुंडा कहीं का। अच्छा अच्छा पानी पिला दे, पानी। प्यासा मर। अच्छा अंदर तो आने दे। जिद मत कर। अच्छा सुन तो। हट जाओ।
बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, बहुत मदद की है तुमने हमारी। अंकल, बेटों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, उन्हें हुक्म दिया जाता है। मैंने जो कुछ भी किया मेरा फर्ज था। बहुत अच्छी तरबियत की है बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। हमेशा खुश रहो। आमीन। अच्छा आंटी, मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, खुश रहो। जीते रहो, खुश रहो बेटा। आते रहना कभी कभार मिलने के लिए। जी ज़रूर अंकल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का यहाँ क्यों आया था? ये तो मायरा का कजन है ना? क्या नाम है इसका? शावेज। बेटा शावेज ने तो हमारी बहुत मदद की। ये माम के साथ पुलिस लेकर यही तो आया था, और गुंडों ने जब हमारे घर का सारा सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया तो यही ला ला कर अंदर रखता रहा। यकीन जानो आखिर तक खड़ा रहा है बच्चा बेचारा, वरना तो गुंडों के खौफ से ऐसे वक्त में सबका पता चल जाता है। बहुत ही तमीज़दार बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा। मैंने खामखाई कुलसूम बहन को। अम्मी जी, अभी तक आपको अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं। अम्मी जी, डिनर सेट निकाल दिया है नया वाला, और खाना भी तैयार है। मीठे में क्या बनेगा? मीठे में ऐसा करो बेटा, गाजर का हलवा बना लो, और वो गोल्डन वाला टी सेट निकालो। ये वाला भी तो ठीक ही है। नहीं नहीं बेटा, ये कप तो कई दफ़ा इस्तेमाल हो चुके हैं। गोल्डन वाला टी सेट निकाल लो, जो मैं बता रही हूँ ना वो करो। शाबाश, जाओ। ठीक है। अम्मी जी, घर में कोई मेहमान आ रहा है क्या, या फिर ये खातिर तवाज़ो इसी लड़के के लिए हो रही है? नहीं, वो असद को आज खाने पर बुलाए। अच्छा, मैं नमाज के लिए जाता हूँ, अगर कुछ मंगाना हो तो मैसेज कर देना। नहीं नहीं, सब है, बस आप जल्दी आ जाइए। कमाल बात है अम्मी जी, असद साहब मेरे बॉस हैं, उनको आपने इनवाइट कर लिया, मुझे बताया तक नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं। अरे बेटा, वो मैं माहम से कहने ही वाली थी कि फ़ोन करके तुम्हें बता दे, इतने में तुम आ गए। यही तो मसला है कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। बेटा एक दफ़ा मैं किचन में देख लूँ। लो बेटा, माम से बोलो जल्दी जल्दी गर्म रोटी बनाए। सब भाई, आपने कुछ लिया ही नहीं, मैं आपको पुलाव डाल देती हूँ। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा। अरे बेटा कुछ लो ना। कुछ चाहिए होगा तो मैं सीरियसली मैं खुद ले लूँगा। कुछ भी नहीं तुमने डाला। अच्छा ऐसा करो, ये कबाब। अरे बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए तो बना है। थैंक यू। आप अच्छे से खा लें, इसके बाद आपने मीठा भी खाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप आके बैठें तो सही। बेटा माहम से बोलो जल्दी से गर्म रोटी लेकर आए। जी। बेटा बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है आपसे मिलकर, लगता ही नहीं कि हम चंद दिन पहले ही मिले। अंकल ये आपकी मोहब्बत है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। माहम आपी जल्दी से रोटी दे दें और आप भी आ जाएं। बस बस बन रही है।
सुनो, कुछ यहाँ पे खुश है ना? उस दिन के लिए थैंक्स। तुम नहीं होते तो शायद मुझ में कभी हिम्मत नहीं आती। मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया तुमने किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ था। तुम वाकई एक बहुत बाहिम्मत लड़की हो। तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपको मेरे बारे में कुछ अच्छा लगा? प्लीज बताइए क्या अच्छा लगा। तुम हक के लिए बोलते हो शावीज, वरना आजकल तो लोग हक को पहचान कर भी चुप रहते हैं। जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। लोग डरते हैं माँ, अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरन खामोश रहना पड़ता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमारी जान किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि खुदा के हाथ में, तब हमारे दिलों से डर निकल जाएगा। शायद तब हम इंसान बन जाएंगे। पता है तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। बहुत अच्छी तकरीर करती हो तुम। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। और ये तकरीर नहीं थी, हकीकत थी। मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? आई एम सॉरी। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आप बात बात पे सॉरी क्यों कहते हैं? आपके नाराज हो जाने से डरता हूँ, इसलिए। आ गए आप? पानी लेकर आऊं? नहीं, रहने दो। बेटा आ गए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ बेटा, तो पानी नहीं अम्मी जी, रहने दें। अम्मी मैंने पूछा था लेकिन। अच्छा, कुत्सिया से बोलो चाय बना कर लाए। हाँ। नहीं, मूड नहीं है मेरा। क्या बात है बेटा, सब खैरियत है? शाहनवाज बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। बेटा मुझे लग रहा है कि कोई परेशानी है तुम्हें। बेटा क्या बात है? ऑफिस में सब ठीक है? असद तो ठीक है ना बेटा? अम्मी जी यही तो बात है। इसी वजह से मैं एतराज कर रहा था कि माहम को थाने नहीं जाना चाहिए था। आखिर हुआ क्या है? क्या बात है, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, किन अल्फाजों में बताऊं? असद साहब ने कुत्सिया से शादी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया है। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? वही कह रहा हूं जो मुझे असद साहब ने कहा है। अम्मी जी, दावत से वापसी पर कई मोहल्ले वालों से उन्हें ये पता चल गया कि हमारे घर की लड़कियां थाने जाती हैं। बस उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक इज्जतदार आदमी है, उनका एक मकाम है, एक रुतबा है। अम्मी जी अब आप खुद बताएं, कोई शरीफ मर्द ये सब बर्दाश्त करेगा? आपने उन्हें बताया नहीं कि हमारी मजबूरी थी, किन हालात में हमें जाना पड़ा? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई वजाहतें नहीं दी होंगी? अगर अम्मी जी मेरी कोई दलील उन पे असर ही नहीं कर रही थी। अरे उन्होंने तो मुझे बोलने तक नहीं दिया, ना वो किसी की सुनने को तैयार हैं। अब हर कोई मेरे जैसा थोड़ी होता है अम्मी जी।
इस घर की मजबूरियों को समझे। ऐसे ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया बेटा? मैं खुद असद साहब से बात करती हूँ, मैं समझाऊंगी उन्हें। अगर आपके बात करने से और समझाने से उन्होंने मानना होता तो वो ये रिश्ता खत्म ही ना करते। अम्मी जी, वो तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। बस अब आप ये समझ लें कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है, बेरोजगारी की जिल्लत काटूंगा मैं। अल्लाह ना करे। मैंने तो जब से ये सुना है ना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया मेरा। शाजिया, तुम बच्चों को लो और हम घर चलते हैं और वापसी पे हॉस्पिटल से ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे। अरे क्या हो गया ये? अम्मी जी, अब आप और आपकी बेटियों में से कोई ऐसे साहब से कांटेक्ट मत कीजिएगा, वरना मेरी तो नौकरी समझे गई। मैं खुद ही बात करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरी बात मान जाए। अभी गुस्से में, जाहिर सी बात है, हमारे तो घर की इज्जत का सवाल है ना, ऐसे ही तो ये रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगा। बस आप बीच में मत पड़िएगा, ऐसा ना हो आप या आपकी बेटियां बीच में पड़ के इस मामले को और बिगाड़ दें। लेकिन बस आप एहतियात कीजिएगा। हम निकलते हैं, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, बता देते क्या। बंद करो अपनी बकवास। क्या शोर मचाया हुआ है? किसी काम के नहीं हो तुम लोग, सबके सब फारिग। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। सारी गलती मेरी, मैं ही इस बात की जिम्मेदार हूँ, वरना असद भाई तो इतने अच्छे। मेरी किस्मत में यह आजमाइश लिखी थी। शुरू से ही मैं इस तरह की आजमाइशों से गुजरती आ रही। तुम अपने आप को कसूरवार ठहराकर अजियत मत दो। मैं खुद से आप ही, इस दफ़ा मेरी ही गलती है। मुझे नहीं जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। वो गुंडा हमारा सामान उठाकर फेंक ही तो रहा था, सामान का ही नुकसान होता। कम से कम ये रिश्ता तो बच जाता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सी बात पे असद भाई ने रिश्ता कैसे तोड़ दिया। सुलझे वैसे लगते हैं वो मुझे, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मोहल्ले वालों ने बातें बनाई होंगी। तो इंसान को इतना भी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। कोई भी कुछ कहे उसको सच मान ले। कम से कम उनको हमसे बात तो करनी चाहिए थी ना। माँ मापी, आप असद भाई को फ़ोन करें, हो सकता है हम उनकी ये गलतफहमी दूर कर दें। कोई फ़ोन नहीं करेगा। वजाहतें वहाँ दी जाती हैं जहाँ हमारा कोई मुंतज़िर हो। यूँ खामोशी से रिश्ता तोड़ने का तो यही मतलब है कि वो ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। इस गुंडे की वजह से आज तो ये रिश्ता टूटा, अब अल्लाह जाने आगे क्या क्या हो। इससे ज़्यादा नुकसान क्या करेगा वो हमारा? इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ेगा? ठीक कह रही हैं, खुद से आप ही का रिश्ता टूटने से बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता। पर असद भाई ऐसा नहीं कर सकते। उस गुंडे ने उल्टी सीधी बातें असद भाई के कानों तक पहुंचाएंगी, और आगे जो मुसीबतें आने वाली हैं ना, उसके लिए तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई एम सो सॉरी, आपको इस वक्त मैंने डिस्टर्ब किया, मुझे इस वक्त आना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी काफ़ी लेट सोता हूँ। क्या बात है?
सर बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह कहूँ। आप जो बात करना चाहते हैं कीजिए। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। अगर ऑफिस के मुतालिक कोई बात थी तो ये बात आपको मुझसे ऑफिस में करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़ाती मसला है तो आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। सब खैरियत है? बात गलती है सर, और मेरी हिम्मत नहीं है वो बात आपसे करने की। आखिर बात क्या है? सर वो कुत्सिया। अपनी बात मुकम्मल कीजिए। सर मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझसे छुपी हुई हैं, जो मेरे आने से पहले की हैं और मुझे पता नहीं है। असल में सर कुत्सिया किसी लड़के को पसंद करती थी चंद साल पहले, आशिक था उसका। फिर वो आशिक अचानक से मुल्क से बाहर चला गया। कुत्सिया के घर वाले भी मुतमईन हो गए। वो फिर उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। लड़की बहुत अच्छी है सर, बहुत शरीफ, सुलझी हुई, नेक नीयत है। मैं जानता हूँ उसे, इसीलिए तो मैं ज़ाती तौर पे उसकी मदद कर रहा था। लेकिन सर अचानक से वो लड़का वापस आ गया। अब जब वो लड़का वापस आ गया तो कुत्सिया को पता चला। वो जिद पड़ी हुई है कि अब मैं शादी करूँगी तो उसी से ही करूँगी। अब सर कुत्सिया ये बात अपने घर वालों को तो बता नहीं सकती, इसीलिए उसने मुझे बुलाया और मुझे बताया। और अब वो ये चाहती है कि मैं आपसे बात करूं और आपसे कहूं कि आप इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। देखें सर वो अपने घर वालों से तो ये बात कर नहीं सकती, क्योंकि वो नहीं मानेंगे उसकी बात। वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है आपको पसंद करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन वो सर 2 दिन से रोए जा रही है। और यूं इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू लिए, और कहने लगी कि प्लीज असद साहब से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दें। असल में सर मसला ये है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, उन्होंने बच्चियों को बहुत सख्ती में रखा हुआ है। वो बच्चियां अपने माँ बाप से कोई बात शेयर ही नहीं कर सकती। शाहनवाज मैं तभी सोच रहा था कि कुत्सिया इतनी चुप चुप क्यों रहती है। अब सर इंसान का दिल खुश होगा तभी उसके चेहरे पे खुशी दिखाई देगी ना। देखिए शाहनवाज, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। अगर कुत्सिया की यही ख्वाहिश है तो मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करता हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ सर। आप यकीन करें, अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता ना तो मैं ये रिश्ता करवाता ही नहीं। I'm sorry सर। Don't need to be sorry, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये तो नसीब का खेल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ।
क्या है नायत अली, अब यहाँ पिटने के लिए आए हो? मत करो मेरे साथ ऐसा, रहम करो मुझ पर। मैं अपना घर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कोई आसरा नहीं है मेरा, बूढ़ा हो गया हूं मैं, मेरी हड्डियों में कोई ताकत नहीं है। बस एक ये घर है, ये नहीं रहा। आ जाऊंगा मैं अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर। देखो, तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूं, ये समझो कि जैसे तुम्हारा बाप तुमसे भीख मांग रहा है। मेरे बाप की कहानी छोड़ना, मुझ जैसे लोग बाप नामी चीज ही नहीं पाते। तुम रात गए इस वक्त एक गुंडे के घर पर आ खड़े हुए हो। क्या ये शरीफों वाला काम है? शरीफ लोग तो इस वक्त सो रहे होते हैं या इबादत कर रहे होते हैं, है ना? और तुम एक गुंडे के घर पर खड़े हो, जिसे जिसकी बेटी हर वक्त गालियां देती है। एक बात कह देना उससे, एक एक गाली का हिसाब लूंगा मैं, एक एक गाली का। एक काम करो ना तुम, पुलिस वालों को बुला लो या फांसी चढ़वा दो मुझे। माफी मांग रहा हूं ना माफी अपनी बच्ची की तरफ से। बच्ची है वो, मुसीबत के वक्त जज्बाती हो गई थी, डर गई थी। बहुत चालाक लड़की है तुम्हारी बेटी, बच्ची नहीं है। उसको बांध कर रखो घर में, वरना तुम सब लोगों को ले डूबेगी। समझा दिया है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये देखो, बस ये घर है मेरे पास, जिसे तिनका तिनका जोड़कर मैंने बनाया है, बहुत मेहनत की है। ये घर भी नहीं रहा तो मैं कहां जाऊंगा अपने बीवी और बच्चियों को लेकर। देखो, ये बूढ़ा बाप तुमसे कह रहा है, ये बूढ़ा बाप बहुत दूर हो चुका, मेरी एक बेटी का रिश्ता टूट चुका। बेटियां जब सहारा बनने लगती है ना बाप का, तो लोग बहाने ढूंढते हैं कीचड़ उछालने के लिए। रहम कर दो मुझ पर, रहम कर दो। मजबूरियों की दास्तान सुनाने का भी ना एक वक्त होता है। तुम रात के इस वक्त मेरी नींद हराम करने चले गए। घर तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। तुम जाओ ना, तुम्हें वो मस्जिद वाला बुला रहा है, जाओ। मत करो ये जुल्म मत करो मुझ पर। बस ज्यादा से ज्यादा ना 1 या 2 महीने, बस उसके बाद घर खाली करना है। ठीक है, चलो, खुदा।